गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपको राजा शिबी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कुशीनगर देश में राजा शिबी राज्य करते थे। वो एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका नाम चहुं ओर पूरे जगत में फैला हुआ था कि वो एक न्याय वाले राजा हैं। उनकी न्यायप्रियता पूरे जगत में प्रसिद्ध थी। एक बार राजा शिबी अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनके कपड़ों में उड़ता हुआ आया और उनके कपड़ों में छिप गया। वो बचना चाहता है, डरा हुआ लग रहा है, जैसे उस पर कोई प्रहार करने वाला है। राजा ने उस पर हाथ फेरा और उसे पुचकारा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक बाज आया और वो राजा के सामने बैठ गया। बाज मनुष्य की भाषा में बोलने लगा कि राजा, ये शिकार मेरा है, मैं इसका मांस खाऊंगा। राजा ने कहा, ये शरणागत है, ये मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो राजा बाज ने कहा, तो क्या आप अपने राज्य में एक दूसरे प्राणी को भूखा मरने देंगे? ये मेरा भोजन है। क्या आप चाहेंगे एक दूसरा प्राणी भूख से मर जाए? इसलिए कृपा करके आप इसे मुझे दे दीजिए, ये मेरा भोजन है। राजा ने कहा, नहीं, मैं आपको इसके बराबर मांस दे दूंगा। आपको तो मांस ही खाना है ना, आपको तो अपनी भूख मिटानी है। बाज ने कहा, नहीं, मैं ताजा मांस खाता हूं, मैं वासी मांस नहीं खाता। ताजी मांस खाने का मैं आदी हूं, मेरा नियम है, मैं ताजी मांस खाता हूं। राजा ने कहा, हम ताजी मांस देंगे आपको। तो जब आप ताजी मांस देने ही वाले हैं, यानी आप अपने संसार में से किसी अपने जो आपका संसार है, आपका जो राज्य है, आप वहीं से किसी एक को मार के ही मुझे ताजी मांस देंगे, तो क्यों ना आप मुझे इस कबूतर को ही खा लेने दीजिए। तो राजा ने कहा, मैं वो मांस, अपना मांस तो मैं दूंगा। बाज ने कहा, आप एक चक्रवर्ती राजा हैं, सोच लीजिए, आप एक इस कबूतर के लिए अपने आप मांस देना चाहते हैं। राजा ने कहा, कबूतर हो या चिड़िया, शरणागत में जो आया है उसकी रक्षा के लिए अगर किसी के प्राण भी चले जाएं, मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मुझे कोई दर्द नहीं होगा। और राजा ने आज्ञा दी कि एक कांटा मंगवाया जाए। कांटा मतलब तराजू। तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपने दाईं भुजा से बाईं भुजा काटकर उसमें दूसरे पलड़े में रख दी। कबूतर का पलड़ा भारी था, ये जिसमें मांस रखा था वो पलड़ा ऊंचा था, यानी कि अभी वेट बराबर नहीं हुआ है। राजा ने अपनी एक टांग काटकर उस पलड़े में रख दी, फिर भी वो पलड़ा उठा नहीं। वो जो कबूतर जिसमें बैठा था वो नीचे था और ये पलड़ा ऊंचा था। लहू लुहान राजा, यहां से रक्त बह रहा है, यहां से रक्त बह रहा है। राजा ने सोचा, मैं स्वयं बैठता हूं इसके अंदर। राजा उसके अंदर स्वयं बैठ गए और राजा ने बाज से कहा, अब तुम अपनी भूख मिटा लो, अब तुम मेरा मांस खा सकते हो, ताजा मांस है, तुम इसे खा सकते हो। बाज ने कहा, अब जब राजा उसमें बैठे, जैसे ही राजा उसमें बैठे पूरे, तो वो कबूतर ऊंचा हो गया और राजा का पलड़ा नीचे हो गया। राजा तुरंत क्या देखते हैं
कि जो बाज और कबूतर हैं वो दोनों अपने वेश में आ गए हैं। बाज इंद्रदेव बन गए और कबूतर स्वयं अग्निदेव बन गए। उन दोनों ने कहा, राजा आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आप जैसा राजा जगत में नाम हो जाएगा आपका। आपने जो काम किया है, हम दोनों आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और आप उस परीक्षा में 100% नंबरों के साथ पास हुए हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे थे राजा शिवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कहानी सुनी, आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।